आप संत महात्माओं दास आशा करता है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे, सदगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी। आओ संत महात्माओं, यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए संजीवनी बूटी, आज भी ऐसी संजीवनी जो कि यानी कितने भी ही बीमार व्यक्ति, मरणोपरांत व्यक्ति के मुंह में चली जाए तो अपना काम, अपना असर करके दिखा दे, यानी उसे स्वस्थ कर दे, खुशहाल कर दे, चंगा कर दे। आओ संत महात्माओं, वैसे तो निरंकारी मिशन में सेवा, सत्संग, सुमरण 3 दिव्य अस्त्र सतगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन आओ संत महात्माओं, एक चौथा दिव्य अस्त्र सतगुरु ने बड़ी कृपा करके वो भी हमें दे दिया है, और वो हमारी खुशहाली के लिए सतगुरु ने दिया है। तो आओ संत महात्माओं, बात करते हैं आज चरणामृत की, चरणामृत की ताकत, चरणामृत की शक्ति। आओ संत महात्माओं, भगवान ने अहिल्या का उद्धार कर दिया चरणामृत की यानी चरणों की धूलि से। तो आखिर चरणामृत, चरणा प्लस अमृत, यानी एक चरण से जो अमृत बना, यानी अमृत जो कि इंसान को स्वस्थ, ताजगी, जीवन प्रदान कर दे। तो आओ संत महात्माओं, जैसे चरणामृत बनाया जाता है संत महात्माओं का, तो निरंकार दातार के साथ इस आत्मा का जो टच एहसास हो जाता है। और जब चरणामृत में इतनी पावर बताई गई है कि संत महात्माओं के 100 गुना ज़्यादा दवाई से शक्ति व पावर होती है, ऐसे ऐसे कार्य चरणामृत के द्वारा हो गए हैं जो कि असंभव थे, यानी कभी हो ही नहीं सकते थे। आओ संत महात्माओं, एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। एक बार बाबा अवतार सिंह जी महाराज नेपाल की टूर यात्रा पे गए हुए थे, और वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि वहाँ का इंचार्ज था, यानी जो चेक इन करने वाला था, उन्होंने बाबा जी को रोका और पूछने लगा इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा ये एक ऐसी दवाई है जो कि किसी जो भी रोग सही नहीं होता वो इस दवाई से सही हो जाता है। और फिर कहते हैं कि आपकी बीवी तो कई साल से पीड़ित व परेशान है। ये सुनकर के वो चौंक गया। कहते इन्हें कैसे पता? कहते हैं कि ये बहुत काम करेगा, यदि आस्था विश्वास से ये 3-3 बूंदें यदि आपने पिला दी तो आपकी बीवी स्वस्थ हो जाएगी। आओ संत महात्माओं, उस व्यक्ति ने विश्वास किया, यद्यपि वो ज्ञानी महात्मा नहीं था, लेकिन विश्वास किया और वो उस शीशी को ले गया। और ले जाकर के जब उसने पिलाई, 3 टाइम दी, तो आओ संत महात्माओं, उसकी मिसेज धीरे धीरे, उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, चंगी हो गई। अब संत महात्माओं तलाशने लगा कि आखिर बाबा जी कहाँ हैं, अब कहाँ मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य, आओ संत महात्माओं, ये जो चरणा अमृत है इसकी पावर समझिए। जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। चरणा अमृत की इतनी शक्ति है कि एक मुरादाबाद के महात्मा जी जो कि पीड़ित व परेशान थे, उनकी मिसेज के भी हाथ पैर पूरी तरीके से बेकार होने शुरू हो गए थे, लेकिन संत महात्माओं को आदेश माना। उन्होंने कहा महात्मा जी सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो संत का काम जो होता है वो महात्माओं का कहना मानना होता है। उन्होंने सर माथे पे रख करके उनकी बात मानी। उन्होंने दिल्ली का पता बता दिया। जिस दिन आप दिल्ली गए तो उस समय वहां पे डॉक्टर नहीं मिल पाए। आप वापस लौट आए, महात्मा जी के चरणों में धन्यंकार करी और बता दिया महाराज आपने कहा, मैं चला तो गया लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मिले तो उन्होंने चरणा अमृत दे दिया। उन्हें किसी आदत में करके और चरणा अमृत कहा कि इस चरणा अमृत को आप लगाना उनके, और कुछ अलग बर्तन में करके उन्हें पिलाना, टाइम से सदगुरु सब ठीक करेगा। आओ संत महात्माओं को समय ही बाद, 1 आध हफ्ता ही हुआ था कि वो धीरे धीरे उनके जो नखून सड़ रहे थे वो स्वस्थ व चंगे होते चले गए। और अभी आप ब्रह्म को प्राप्त हुए। अभी पिछले ही समय में आप जिला प्रमुख भी थे, आप यानी प्रमुख थे आप मुरादाबाद के। आओ संत महात्माओं, कहने का तात्पर्य उनकी पत्नी के साथ इस तरीके का हुआ। तो चरणा अमृत जो चमत्कार करता है, ना जाने हजारों चमत्कार हमारे जीवन में कर दिए, लेकिन क्या संत महात्माओं हम चरणा अमृत का सेवन सदगुरु की कृपा से संत महात्मा जो बताते हैं वो करते हैं? क्या हम चरणा अमृत का छिड़काव अपने घरों में करते हैं? यदि नहीं करते तो अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अनगिनत हजारों फायदे हैं और हमारे जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं, सारी तकलीफ और परेशानी को मिटाने वाले हैं। तो ये चौथा दिव्य अस्त्र सदगुरु ने कृपा करके हमें दिया है। हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए और सदगुरु का एहसान मानना चाहिए
कि सच्चे पातशाह तूने चरणामृत देकर के हमारी बीमारियों को ठीक करने का प्रबंध कर दिया है। आओ संत महात्माओं, मन भी चंगा होगा, शरीर भी चंगा होगा और विचार भी चंगे होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए करे तो लाइक और शेयर जरूर करा करें और प्यार भरा धन्यवाद लिखें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।